हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल का टाइप 6 तक का क्वेश्चन अभ्यास किए थे और आज टाइप 7 का क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। और ये टाइप 7 जो है रुपया पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कि जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक डब्बा है, उसमें से 400 सिक्के हैं या 400 रुपया है, तो 25 पैसा वाला कितना है, 50 पैसा वाला कितना सिक्का है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसमें टाइप में मिलेगा। तो एक एक करके क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। इसमें क्वेश्चन इतना दिए हैं कि पकड़ बन जाएगा, किसी एग्जाम के लिए सफिशेंट क्वेश्चन इसमें अभ्यास करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे इस पर पकड़ बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन जो है रुपया सिक्का से रिलेटेड है। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के 280 सिक्के हैं। 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य दिया हुआ है 8:4:3। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मूल्य है, तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो देखिए, तो कुल जो है एक थैला है, एक थैले में कुल 280 सिक्का है। संख्या में 280 रुपया नहीं है, 280 सिक्का है। इसमें से 50 पैसा वाला है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। और ये मूल्य इसका दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 8:4:3। तो 50 पैसे की संख्या क्या है ये पूछा है। जब कभी भी कंपेयर करना हो तो एक बिरादरी में कंपेयर होगा, मूल्य का मूल्य से होगा, संख्या का संख्या से होगा, यानी रुपया का रुपया से होगा, संख्या का संख्या से होगा। तो ये 280 रुपया नहीं है, 280 संख्या है और ये मूल्य का अनुपात है, तो कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए यहाँ जैसा रहेगा इसको उसी रूप में लाना पड़ेगा। तो इसको संख्या में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब 8 रुपया है, 8 रुपया है तो 1 रुपया वाला 8 रुपया में क्या सिक्का होगा, तो 8 गो सिक्का होगा। 4 रुपया है, 50 पैसा वाला 1 रुपया में 2 होता है, तो 50 पैसा वाला जो है 4 रुपया में 8 गो हो जाएगा। 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 गो होता है, तो 3 रुपया में कितना हो जाएगा, 12 गो हो जाएगा। कट रहा है, थोड़ा सा कटा देते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये कंपेयर कर सकते हैं, ये संख्या बराबर संख्या एक बिरादरी में आ गया। तो 2 2 4 3 7 अनुपातिक योग 7 बराबर 280 सिक्का है। तो अनुपात 1 बराबर जो है 7 चौक 28, 40 सिक्का होगा। तो 50 पैसा वाला पूछा है, तो 1 का मान 40 है, तो 2 का मान 2 गुना 40 यानी 80 सिक्का हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 50 पैसे की संख्या 80 हो जाएगा। आंसर तो इसका आ चुका है। इसको ऐसे ही जो है सारा प्रूफ करते हैं, छोटी छोटी बात को जानते हैं। इसमें 20 तरह का क्वेश्चन, 50 तरह का क्वेश्चन इसी प्रश्न से घुमा घुमा के पूछ सकता है। जैसे ये पूछा है, अब इसी में पूछता है कि इसका मूल्य क्या है, मतलब क्या रुपया है। तो 80 को 50 पैसा वाला संख्या हुआ, 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या 80 को हुआ। तो 1 रुपया में 2 चाहिए, तो 80 को में तो 40 रुपया हो जाएगा। 80 को अठन्नी है, 50 पैसा वाला है, तो 40 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसा को 8 आना भी बोला जाता है, अठन्नी बोला जाता है। 25 पैसा को चरन्नी बोला जाता है और 1 रुपया तो 1 रुपया भी बोला जाता है। देखिए, तो हो जाएगा कितना, ये 40 रुपया हो जाएगा। पूछा नहीं, जो पूछा तो आंसर आ चुका है, 80 संख्या में पूछा है। 1 रुपया वाला पूछता तो 40 दूना 80, ये भी 80 होता सिक्का। और ये पूछता तो 40 दिया 120 होता। अब देखिए, 120 और 80 280 प्रूफ हो गया, 280 संख्या। अब इसका मूल्य पूछता, तो मूल्य देखिए 1 रुपया वाला 80 गो है तो 80 रुपया होता, प्लस 50 पैसा वाला 40 गो है तो ये भी 80 गो है तो ये 40 रुपया हो जाता। 25 पैसा वाला 120 गो है तो 1 रुपया में 4 गो, तो 30 के 120 30 रुपया होता। तो कुल मिला के 8 4 12 3 15 यानी 150 रुपया है। ये जो 280 को संख्या है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, कुल मिला के इसका जो है कितना पैसा है, तो 150 रुपया है कुल। तो ये पूछा नहीं है, तो पूछा था सिर्फ ये, आंसर इसका हो जाएगा। अगर इसी में बहुत तरह क्वेश्चन कर सकता है कि 1 रुपया और 50 पैसा वाला का संख्या का योग क्या है, तो 80 80 160 हो जाएगा। अंतर क्या है, तो कुछ 0 अंतर हो जाएगा इसका। ये दोनों का अंतर पूछेगा तो 40 का हो जाएगा, 40 और 80 120। सबका मूल्य का योग पूछेगा तो ये हो जाएगा। सिर्फ 1 रुपया वाला और 25 पैसा वाला मूल्य का योग पूछेगा तो ये हो जाएगा ये 80 रुपया और 30 रुपया 110 रुपया। तो यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर इसका तो ऑप्शन नंबर बी आया, 50 पैसे की संख्या पूछा है। तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें इसी पर बात पे ध्यान देना होता है कि दिया हुआ किस में है, संख्या में दिया है कि रुपया में दिया है। तो संख्या में दिया है तो उसको संख्या में लाएंगे, रुपया में दिया है तो रुपया में लाएंगे। एक बिरादरी में लाना है, उसको फिर कंपेयर करना है। तो थोड़ा सा इसमें हल्का फल्का चेंजिंग टाइप का जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है। एक डिब्बे में 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 1 रुपये वाला सिक्के के कुल संख्या 400 है। कुल संख्या 400 है, ये अब संख्या में है। अब यहाँ देखते हैं कैसे दिया।
और आगे इसका मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है, ये मूल्य का अनुपात दिया है 25:14:8। अब ये इसके साथ कंपेयर नहीं होगा, यहाँ जैसा रहेगा वैसा लाना पड़ेगा। यहाँ संख्या में तो इसको भी संख्या में लाना पड़ेगा। अगर ये रुपया में रहता तो ये संख्या में रहता तो इसको रुपया में लाते, या फिर यहाँ भी रुपया में यहाँ भी रुपया में। अगर ये 400 रुपया रहता तो फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पता, यहीं से अनुपातिक योग बराबर आगे बढ़ जाते। तो ये संख्या में तो इसको संख्या में लाएंगे। 25 रुपया है, 5 रुपया वाला 25 रुपया में 5 ठो सिक्का हो जाएगा, और 2 रुपया वाला 14 रुपया में 7 सिक्का होगा, और 1 रुपया वाला 8 रुपया में 8 वो सिक्का होगा। तो 8 7 15 अब कंपेयर कर सकते हैं, सेम सेम हो गया। 8 7 15 5 20। अनुपातिक योग 20 बराबर 400, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 20। तो अनुपात 1 का मान 20, तो 2 रुपया वाला पूछा है तो 20 दूना 7 गुना 20 यानी 140। 140 गो सिक्का जो है 2 रुपया वाला होगा। तो मूल्य पूछता तो मूल्य 2 रुपया वाला 140 है तो 280 रुपया हो जाता। जो भी पूछेगा यहाँ से सबका निकल जाएगा एक एक करके। यही एक लाइन का काम है, ऐसे बनाना है, ऐसे प्रश्न को तुरंत आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। एक डिब्बे में 56 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसमें 56 रुपये, इसमें फिक्स कर दिया 56 रुपये। एक डब्बा है, इसमें जो है 56 रुपये, इसमें कुल जो है 56 रुपये इसमें, इस डब्बे में। अब क्या क्या है, तो 1 रुपये वाला है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है। और कंडीशन दे दिया 50 पैसे की संख्या 25 पैसे की दुगुनी है। इस संख्या की बात कर रहा है तो संख्या में है 50 पैसे की संख्या 25 पैसे की दुगुनी है, 25 पैसे वाले से दुगुनी है और 1 रुपये से चौगुनी है। ये वाला जो है इससे 4 गुना, इससे दुगुना, तो इससे 4 गुना है तो अगर ये 1 लेते हैं तो इससे 4 गुना 4 हो जाएगा, इससे दुगुना तो यहाँ 2 ले लेते हैं। अलग अलग भी लिख कर बैलेंस कर सकते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे ही हो जा रहा है। इसमें कहा कि 50 पैसे वाले की संख्या 25 पैसे वाले की दुगुनी है, तो यहाँ 2 लिए तो ये 4 दुगुना हो गया। और यही वाला है ना, और 1 रुपये की चौगुनी है, इसकी ये चौगुना है, तो क्लियर है ये। अब देखिए ये संख्या में है, यहाँ रुपया में, तो संबंध नहीं आएगा। अब ये 56 रुपया है तो 56 रुपया, तो इसको भी रुपया में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो देखिए रुपया में लाने के लिए तो संख्या में 1 रुपया वाला संख्या में 1 तो है तो 1 रुपया ही होगा, और 50 पैसा वाला 4 गो है, 1 रुपया में 2 होता है तो 4 गो 50 पैसा वाला संख्या है, 98 4 गो है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 रुपया हो जाएगा। रुपया में लाएंगे तो 25 पैसा वाला 2 है तो हाफ रुपीज़ हो यानी 1/2 रुपीज़ हो जाएगा। देखिए इसको कैसे, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये तो 1 रुपया एक ही होगा, 50 पैसा वाला केटो है 4 गो है तो 200 पैसा हो जाएगा। 200 पैसा को रुपया में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब ये रुपया लिखाएगा, 00 कट गया तो क्या आ गया, 2/1 यानी 2। तो नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 25 पैसा वाला जो है केटो है 2 है तो 50 पैसा हो जाएगा। इसको रुपया में लाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 50 दूनी 100, 1/2 रुपया हो गया, तो ये लिखें। तो इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, सब तो सिंपल है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये बिरादरी में आ गया, लेकिन इसको पहले सिंपल रूप में लाना पड़ेगा, ये बट्टे में। तो सिंपल रूप में लाने का क्या तरीका है, नीचे वाला का 1 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा। 2 को इससे 1 से भाग देंगे, 2 बार में 2 1 2, ये भी 2 बार में 2 दूनी 4 और 1 बार में कटेगा 1 1 1। ये हुआ सिंपल रूप रुपया का, यानी कि रुपया में ही है, ये सिंपल रूप में ले आए, इस रूप में कंपेयर करने में नहीं बनेगा। तो सिंपल रूप में लाने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन से सीखते आ रहे हैं कैसे लाते हैं। अब देखिए, अब कंपेयर कर सकते हैं रुपया बराबर रुपया में। तो इसका 4 2 6 1 7, अनुपातिक योग 7 बराबर 56 रुपया। अनुपात में 7 रुपया और संख्या में 56 रुपया, तो अनुपात 8 7 56, 1 का मान 8 रुपया हो गया। पूछा क्या है, तो पूछा है 50 पैसे की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे वाला हो जाएगा, 1 का मान 8 है तो 4 गुना 8 यानी कि 32 रुपया हो गया। ये रुपया में है, चूँकि अब संख्या में ये नहीं है, ये रुपया में, तो 32 रुपया हो गया। और ये अगर 1 रुपया वाला पूछता तो 8 2 है तो 8 दूना 16 रुपया, 2 गुना 8 16 रुपया। और ये वाला पूछता तो 1 गुना 8 यानी 8 रुपया। अब देखिए 32 8 40 और 16 56 रुपया हुआ, प्रूफ हो गया। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ अगर करना है तो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 32 रुपया है, ये वाला पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कितना रुपया, अगर पूछता तो आंसर 32 होता। पूछा है 32 रुपया है तो ये 50 पैसे की संख्या के गो है, तो 1 रुपया में 2 गो होता है, तो 32 रुपया में कितना हो जाएगा, 32 गुना 2 64 गो। 50 पैसे की संख्या कितना हो जाएगा, 64। 50 पैसे की संख्या पूछा है तो हो जाएगा कितना, 64। 1 रुपया में 2 गो होता है तो 32 रुपया, तो 32 गुना 64। तो ये नहीं मार देना है कि ऑप्शन 32, ऑप्शन ए में 32 ही दिया है,
अधिकतर विद्यार्थी देखेगा कि ऑप्शन 32 आ गया, बस मार्क निकल जाए। 32 ये थोड़ी पूछा है क्या रुपया है, पूछा है 50 पैसा वाला संख्या केटो है, तो 32 रुपया आया, 1 रुपया में 2 होता है, तो 32 रुपया में 64 वो संख्या होगा, सिक्के की संख्या 50 पैसा वाला 64 होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, 4 नंबर। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का मूल्य दिया हुआ, रुपया दिया हुआ ये है 2:3:4। यदि कुल 480 है, कुल जो है 480 संख्या में, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या तथा मूल्य पूछा है। अब देखिए ये संख्या में है, एक थैले में 480 गो सिक्का है, एक थैले में 480 सिक्का है, तो कहा कि ये अलग अलग मतलब कितना कितना है, 50 पैसा वाला केटो है, 1 रुपया वाला केटो है, 25 पैसा वाला केटो है, और सबका मूल्य क्या है, दोनों पूछा है। तो देखिए यहाँ इस संख्या में दिया हुआ है, तो इसको भी संख्या में लाना पड़ेगा। देखिए संख्या में कैसे लाएंगे, तो संख्या में देखिए 2 रुपया है, 1 टकिया केट होगा, 2 तो ही होगा, संख्या में लाएंगे। 3 रुपया है 50 पैसा वाला, तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपये। 3 रुपया है 50 पैसा वाला, तो संख्या में केट हो जाएगा 6 गो। 3 रुपया 50 पैसा वाला 1 रुपया में 2 होता है, तो 3 रुपया में 6 हो जाएगा। 25 पैसा वाला जो है 4 रुपया है, 1 रुपया में 4 होता है, तो 4 रुपया में कितना हो जाएगा 16। थोड़ा कट रहा है, कटा देते हैं, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16। अब ये संख्या में आ गया, इस संख्या बराबर संख्या कंपेयर कर सकते हैं। 8 3 11 1 12, अनुपातिक योग 12 बराबर 480, अनुपात 1 का मान हो जाएगा बच्चों का 48 40, तो हो जाएगा 40 1 40 ही है, 40 3 120 और 8 चौक 32 320, सबको जोड़ेंगे तो ही 480 आएगा। पूछा क्या है, तो पूछा है प्रत्येक प्रकार की संख्या, तो संख्या हो गया प्रत्येक प्रकार की 40, 1 रुपया वाला 40 तो है, 50 पैसा वाला 120 तो है, और 320 तो है 25 पैसा वाला। इसका मूल्य पूछा है, तो मूल्य पूछा है, देखिए 50 पैसा वाला 40 गो है तो 40 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया वाला 40 तो है तो 40 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा वाला 120 गो है तो 60 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसा वाला 320 गो है तो 1 रुपया में 4 गो होगा, तो 308 चौक 32 80 रुपया हो जाएगा। तो 8 6 14 4 18 यानी 180 रुपया। यानी संख्या में 40 120 320 और रुपया में 180, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 40 120 320, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 40 120 और 320 एंड 180 रुपया, मतलब संख्या में यह हुआ और मूल्य में कितना हो गया 180 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न अच्छा था, सब अलग अलग करने के लिए भी बोला और के रुपया है ये भी बताने बोला। मतलब एक थैला में 480 सिक्का है, सबको अलग अलग करने के लिए बोला, तो सबको अलग अलग करेंगे तो 40 को 50 पैसा 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला 120 गो है, 320 को 25 पैसा वाला है, और कुल इसका कितना रुपया मूल्य है तो 180 रुपया सबको जोड़ने पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पाँच नंबर है। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे 5 पैसे प्रत्येक प्रकार की संख्या बराबर है, कुल सिक्के का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है। देखिए इस बार इसमें दिया हुआ नहीं, 50 पैसे 25 पैसे P4 यहाँ पैसा लिख रहे हैं, 20 पैसे और 5 पैसे, कुल मिला के 40 रुपया है, 40 रुपया एक थैला में, और आगे कुछ नहीं दिया है। तो इसको अगर हम यहाँ मूल्य में दिया हुआ है तो मूल्य में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, 50 पैसा वालों को मूल्य में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 50 पैसा को रुपया में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो रुपया में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो 2 बार में कटेगा 1/2। इसको 1 रुपया में 4 गो होता है। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, डायरेक्ट जो है इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 50 पैसा वाला 2 होता है, 2 से भाग दीजिए, है ना 1 रुपया में। 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 गो होता है, 4 से भाग दीजिए 1/4 आ जाएगा। 20 पैसा वाला 20 पंचे 100, 1 रुपया में 5 होता है तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 पैसा वाला 20 पंचे 100, 1 रुपया में 20 होता है तो 20 से भाग दे दीजिए, या फिर इस तरह भी ला सकते हैं। अब इसको सिंपल रूप में लाएंगे, तो सिंपल रूप में ये नहीं है, तो सिंपल रूप में ही इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे लाएंगे, तो नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, किसका किसका, तो एलसीएम जो है निकालना है 2 का 4 का 5 का और 20 का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 ही होगा। 20 को 2 से भाग देंगे 10 बार में कटेगा, 10 1 10, 4 बार 5 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 20 1 20 1 बार में कटेगा। अब देखिए ये सिंपल रूप हो गया, तो 10 5 15 4 19 1 20, अनुपातिक योग 20 बराबर। अब ये रुपया बराबर रुपया कंपेयर बिल्कुल होगा,
40 अनुपात 1 का मान हो जाएगा 2 रुपया, ये रुपया में है। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 रुपया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 रुपया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 रुपया, और ये हो जाएगा 2 एका 2 रुपया। अब इसकी प्रत्येक प्रकार की संख्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार का कितना कितना है, तो ये नहीं पूछा है, पूछा है संख्या। 50 पैसा वाला 20 रुपया है, तो 1 रुपया में 2 होता है, 20 रुपया में कैट हो जाएगा 40 टू, संख्या में हो जाएगा ये 40 टू ये वाला। और ये भी हो जाएगा कितना, 10 रुपया है, 25 पैसा वाला 1 रुपया में 4 गो होता है, 10 रुपया में 10 चौक 40 गो हो जाएगा। और 20 पैसा वाला 1 रुपया में 5 गो होता है, 20 पंचे 100, तो 8 रुपया में 8 पंचे 40 गो हो जाएगा। और 2 रुपया वाला 5 पैसा वाला 1 रुपया में 20 होता है, तो 2 रुपया में 40 हो जाएगा। यानी प्रत्येक प्रकार की संख्या बराबर आ रहा है। देखिए तो कितना आ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार की संख्या क्या है, तो 40 है, आंसर क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं था। सबसे पहले इसको जो है मूल में लाए, और फिर सिंपल रूप में हम लोग लाने के लिए इंट्रोडक्शन से सीखें, इस तरह का बट्टा रहता कैसे लाते हैं, नीचे का एलसीएम लेके, और फिर ये कंपेयर कर लिए, रुपया बराबर रुपया, 1 का मान 2 निकला, फिर गुना करके ये जो रुपया में आएगा, संख्या पूछा है तो संख्या में सबको कन्वर्ट कर दिए, प्रत्येक प्रकार की संख्या बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर। हर तरह का क्वेश्चन लगभग है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इसको प्रोसेस कन्वर्ट करने का आना चाहिए, और तो प्रश्न में कुछ खास है नहीं। 6 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है 6 नंबर। कहा कि एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं, और प्रत्येक प्रकार के सिक्के 220 है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये, तथा इसका मूल्य भी दिया हुआ है। इस बार 220 को संख्या है, और सबको जोड़ने पर 160 रुपया आता है। और 1 रुपये की संख्या 25 पैसे की 3 गुनी है, और 50 पैसे की संख्या क्या होगी, ये पूछा। देखिए कैसे बनाएंगे, इस बार दिया हुआ नहीं है। कहा 1 रुपये की संख्या 25 पैसे की 3 गुनी है, और 50 पैसे क्या है, तो 25 पैसा वाला भी मालूम नहीं है। तो माना ये क्वेश्चन नंबर है 6, माना 25 पैसे की संख्या को कुछ मान लेते हैं XYZ, मान लेते हैं X मान लेंगे। तो 1 रुपये की संख्या उससे 3 गुना है, 1 रुपये की संख्या हो जाएगा उससे 3 गुना, तो 3x। तब ये कुल भी मालूम है, थैले हैं, इस थैले में जो है 220 गो संख्या है, और इसका मूल्य भी मालूम है कि ये जोड़ेंगे सबको तो 160 रुपया होगा, और ये 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला है। इस बार दोनों दिया हुआ। देखिए तो दोनों मालूम है, 50 पैसे की संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 50 पैसे की संख्या जो है कुल मालूम है 220 संख्या है, उसमें से 1 रुपया वाला संख्या और 25 पैसा वाला घटा देते हैं, तो 50 पैसा वाला निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ये x प्लस 3x, ये जो है जोड़ के दोनों को घटा देंगे, तो ये 25 पैसा वाला और 1 रुपया को कुल सिक्का में से 25 पैसा और 1 रुपया वाला को घटा देंगे, तो 50 पैसा वाला निकलेगा। तो ये हो जाएगा 50 पैसा वाला 220 माइनस 4x। अब देखिए 25 पैसे की संख्या है x, 50 पैसे 1 रुपये की संख्या है, 50 पैसे की संख्या है 220 माइनस 4x, और 1 रुपये की संख्या है 3x, 1 रुपये की, यानी रुपये की 3x है, बराबर जो है ये जो आया इस संख्या में आया है ना, और ये दिया हुआ है 160 रुपया, ये मूल्य में दिया है, तो संख्या और मूल्य में तालमेल नहीं बैठेगा, तो यहाँ जैसा रहेगा वैसा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जो है मूल्य में लाएंगे, तो देखिए कैसे लाएंगे। मूल्य में लाने के लिए 1 रुपया में अगर 25 पैसा को कन्वर्ट करते हैं रुपया में, तो किससे भाग देते हैं, 4 से, क्योंकि 25 पैसा वाला जो है, देखिए 25 पैसा को कन्वर्ट करेंगे रुपया में, तो 25/100 1 क्या आया 4, यानी 4 से ही भाग दे देते हैं, क्योंकि 4 गो होता है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो x/4 हो जाएगा। 50 पैसा वाला संख्या केट होता है 1 रुपया में, तो 2 होता है, तो 2 से भाग दे देते, और 1 रुपया वाला तो 1 ही होता है, 1 से भाग दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं। अब ये रुपया बराबर रुपया में कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल अब आ गया। अब सॉल्व कर देंगे इसको, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, एक बार में कटेगा x प्लस x हो जाएगा, इधर 2 बार में कटेगा, 2 से गुना होगा तो ये 440 माइनस 4 दूनी 8x, एक बार में कटेगा, 4 1 4, 4 तिया 12x बराबर 160। 12 1 13x में 8x घटाएंगे तो 5x, और इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 16 चौके 64 है ना, 640, ये 440 उधर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा घटाएंगे तो कितना 200, 5x बराबर कटेगा 5 चौक 20 40, x का मान कितना हो जाएगा 40, यानी x का मान 40 निकला। 50 पैसे की संख्या पूछा तो यहाँ रख देंगे है ना, इसी जगह रख देंगे, या इधर कहीं साइड में लिख देते हैं। तो 220 में से 4 गुना x का मान कितना है 40 निकला है, 4 चौक 16,
220 में से 160 घटाएंगे तो कितना 60 आएगा, यानी 50 पैसे की संख्या कितना हो जाएगा 60, यानी आंसर हो जाएगा इसका 60। ये 25 पैसे की संख्या पूछेगा क्या निकला, x का मान 40 निकला, मतलब ये 40 है और ये इसे 3 गुना है तो 120 है और 50 पैसे की संख्या 60 है। अब अगर आप प्रूफ करते हैं तो देखिए 40 और 120, 160 और 60, 220 आ गया और इस सबका मूल्य जोड़ेंगे तो 160 ही आएगा। क्योंकि 25 पैसा वाला 40 गो है तो इसको मूल्य में लाएंगे तो 10 रुपया आएगा, 1 रुपये में 4 गो होता है, और 120 है 1 रुपया वाला तो 120 रुपया ही होगा, और 50 पैसा वाला 60 गो निकला तो 30 रुपया होगा, इसको जोड़ेंगे तो 120 10 30 30 60 160 रुपया हो जाएगा। सारा प्रूफ हो गया, यानी 50 पैसे की संख्या पूछा। तो ये सब तो एरो देके बाद में निकाल के लिखें, इसके आपका मूल क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये भी बाद में बना लिखें निकाल के, जब x का मान आ गया तब यहाँ रखें। तो x कितना हो गया 50 पैसे की संख्या 60 गो, आंसर हो जाएगा इसका 60। तो ये अच्छा प्रश्न था। और एक प्रश्न है इसमें, इसको भी देखते हैं। तो एक बार फिर से इसको देखिए, 25 पैसे की संख्या नहीं मालूम था x माने, उससे 3 गुना है, 1 रुपया वाला 3x हो गया। 50 पैसे की संख्या कुल संख्या जब मालूम है 220 संख्या, तो उसमें से 1 रुपया वाला और 25 पैसा वाला को घटा दिए तो 50 पैसा वाला निकला। अब इसी सबको लिखें, 25 पैसा वाला 1 रुपया वाला और 50 पैसा वाला लिखें। मूल्य में 160 रुपया है, तब कंपेयर मूल्य बराबर मूल्य में होता है और संख्या बराबर संख्या में होता है। ये मूल्य में दिया है, जिसको मूल्य में लाएंगे तो 25 पैसा वाला को मूल्य में लाने के लिए 4 से भाग दिए, क्योंकि 1 रुपया में 4 गो होता है और 2 गो होता है 1 रुपया में, 2 से भाग दिए तो 1 तो होता है, 1 से भाग दिए। अब इसको सिंपल रूप में ला के एक्स निकाल लिए, यानी एक्स यानी कि जो है x का मान निकल गया, x का 40 निकला, इसमें रख दिए तो ये आ गया कितना, तो जो है 60, इसका आंसर 60 हो जाएगा। 50 पैसे की संख्या पूछा है। एक क्वेश्चन और है इस टाइप में। क्वेश्चन एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे एक सिक्के का मूल्य का अनुपात दिया है, और सिक्के का अनुपात दिया और कुल 206 रुपया है मूल का सिक्के का अनुपात यानी संख्या में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे P4 पैसा है। ये इसका मूल्य दिया हुआ है, थैला है, ये थैला है, इसमें कुल जो है 206 रुपया है। तो पूछा है कि प्रत्येक प्रकार की संख्या क्या है, ये पूछा। तो प्रत्येक प्रकार की संख्या पूछा, इसका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है, सॉरी मूल्य नहीं है, संख्या का अनुपात है। 5 9 और 4 है ना, सिक्के का अनुपात है, सिक्के की संख्या का अनुपात। तो ये संख्या के सिक्के की संख्या का अनुपात ये दिया है, और यहाँ जो है ये रुपया में है, तो कंपेयर तो नहीं होगा, रुपया में है और ये मूल्य में है, एक बिरादरी में नहीं है। तो यहाँ जैसा रहेगा वैसा लाना पड़ेगा इसको। तो लाएंगे रुपया में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो देखिए 50 पैसा वाला 1 रुपया में 2 होता है, तो सीधा 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 5/2। कैसे, तो देखिए इसे कैसे, 50 पैसा वाला 5 गो है, तो 50 पैसा वाला 5 गो है ना, तो कितना हो जाएगा 5 25 250 पैसा। 250 पैसा को रुपया में लाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 50 पंचे 250, 50 दूना 100, 5/2 आया, तो वही आया। इसी तरह इसको भी कन्वर्ट करें। तो इस तरह से क्यों कन्वर्ट करें, जब हम ऐसे ही कर सकते हैं आसानी से इसको, तो इतना बढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 गो होता है, तो 9 गो है संख्या में, तो रुपया में लाने के लिए किससे भाग देंगे, 4 से। 10 पैसा वाला 1 रुपया में 10 होता है, तो 4 उसको रुपया में लाएंगे तो 10 से भाग दे देते, 10 होता है। अब देखिए इसको सिंपल रूप में कैसे लाएंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 20, 2 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 को 2 से भाग देंगे 10 बार में, 10 बचे 50, 5 बार में 9 बचे 45, और ये 2 बार में 4 दूनी 8। अब ये आ गया रुपया में, रुपया बराबर रुपया कंपेयर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 45 50 95 8 103। तो अनुपातिक योग 103 बराबर है रुपया में कितना 206। तो अनुपात 1 का मान निकला 2 रुपया, अनुपात 1 का मान 2 रुपया निकला। तो सब पूछा है अलग अलग कितना होगा, तो 50 दूना 100 रुपया है, 45 दूना 90 रुपया हो गया, और 8 दूना 16 रुपया हो गया। संख्या पूछा है 1 रुपया पूछा है, संख्या पूछा है 1 रुपया, तो इसका पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या। तो ये रुपया आया, संख्या में कैसे लाएंगे, तो देखिए 50 पैसा वाला 100 रुपया है, तो 1 रुपया में 2 तो 50 पैसा वाला होता है, तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा 200। 90 रुपया है, 1 रुपया में 4 गो होता है 25 पैसा वाला, तो 90 रुपया में 9 चौक 36 360 गो हो जाएगा। 10 पैसा वाला 1 रुपया में 10 होता है, तो 16 रुपया में 16 ढंग 160 गो हो जाएगा। ये पूछा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रुपया सिक्का वाला प्रश्न देखें, इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ कैसा दिया है, रुपया में दिया है तो इधर अगर संख्या में दिया है तो इसको रुपया में लाएंगे, अगर इधर संख्या में दिया है
और इधर रुपया में दिया है तो इसको जो है संख्या में लाएंगे, तो फिर मतलब इधर जैसा दिया है उधर इधर वाले को भी कंपेयर करके लाना है। अगर सेम सेम दिया है तो फिर कंपेयर करने में कोई झंझट ही नहीं है, इधर भी रुपया इधर भी रुपया, तो फिर ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर यही जो है ये रुपया ही दिया रहता तो ये फिर लाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कंपेयर कर लेते हैं यहीं से अनुपातिक योग। तो यही विशेष ध्यान देना होता है इसमें। और फिर जो भी पूछे यहाँ से सब आ जाता है, कोई भी 50 पैसा वाला पूछे, 25 पैसा वाला पूछे, 50-25 पैसा वाला का योग पूछे, अंतर पूछे, गुना पूछे, कोई भी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 50 क्वेश्चन निकलेगा एक ही प्रश्न से। तो इस तरह से हम लोग रुपया पैसा वाला टाइप को देखें। अगला क्लास में जो है अगला टाइप को देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।